हेलो स्टूडेंट्स, आज आप અહીં જોઈશું યુનિટ નંબર 1 ની અંદર આજે ફર્સ્ટ પોર્શન છે એ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો હતો। એમાં મોટે ભાગે મેગ્નેટિક સર્કિટ ચુંબકીય પરિપથ અને એને લગતી વ્યાખ્યાઓ હતી। આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું આ સેકન્ડ પોર્શન અને એની અંદર આપણે જોઈશું ફર્સ્ટ 1.5 ટોપિક। સો એની અંદર શું છે, ટર્મિનોલોજી એસોસિએટેડ વિથ ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ। સો જે રીતે આપણે મેગ્નેટિક સર્કિટ વિશે જોયું એ રીતે આપણે ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ માટે જોઈશું, બરાબર છે। એની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ આપણે જોવાની છે, ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ, ઓકે। જે રીતે આપણે એમએમએફ જોયું તો મેગ્નેટોમોટિવ ફોર્સ, અહીંયા આવશે ઈએમએફ, ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ, બરાબર છે। ત્યાર પછી છે કરંટ, વોલ્ટેજ, રેઝિસ્ટન્સ અને કન્ડક્ટન્સ, બરાબર છે। સો આપણે એક પછી એક આપણે આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું। સો સૌ પ્રથમ જે છે એ છે ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ, સોરી કરંટ, ડિફરન્ટ ટર્મ્સ રિગાર્ડિંગ ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ। સો ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ મીન્સ જે પરિપથ છે, ઇલેક્ટ્રિક પરિપથ, વિદ્યુત પરિપથ આપણે એને કહી શકીએ ઇલેક્ટ્રિકને, બરાબર ગુજરાતીમાં। સો એને જે લગતી અલગ અલગ વ્યાખ્યાઓ છે એ આપણે આજે જોઈશું। સો ટુડે વી આર गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टर्म्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। सो पहला यहाँ पे है इलेक्ट्रिक करंट, बराबर है, विद्युत प्रवाह આપણે ગુજરાતીમાં કહીશું। सो इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, तो एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ। एक कंडक्टर लेते हैं, मान लो कि ये क्या है, ये एक कंडक्टर है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे करंट के लिए क्या जिम्मेदार है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री बैठे हैं ना इलेक्ट्रॉन, वही करंट को फ्लो करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन को बता देता हूँ और एक कलर से उसको ई लिखता हूँ, राइट। ये सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लो बहुत सारे हो गए, लेकिन मैं सिर्फ ऐसा बता रहा हूँ। अब इसमें से करंट फ्लो होगा, अभी नहीं होगा जब तक हम उनको कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई नहीं देंगे। यहाँ पे मैं कुछ सप्लाई दूंगा, आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या मतलब हम बैटरी जो कनेक्ट करते हैं ना, ऐसे बैटरी, बस वो सप्लाई देना है। सो मैं जब यहाँ पे सप्लाई दूंगा तब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मूव हो गए। मान लो कि अभी ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ओके, ये डायरेक्शन में अभी सारे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो इलेक्ट्रिक के ऊपर जो है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है उनके ऊपर है ना एक चार्ज रहता है, उसको हम डिनोटेट करते हैं क्यू से। सो इलेक्ट्रॉन मूव होगा, उसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी मूव होगा। सो इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, वही क्या हुआ, चार्ज का मूव होना, गेटिंग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव होता है, या हम बोल सकते हैं कि फ्लो होता है या चार्ज फ्लो होता है, तो वही क्या है, एक्चुअली हमारा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। और करंट को कैसे डिनोटेट करते हैं, कैपिटल आई से, बराबर। तो देखो सिंपल डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, ये मेन याद रखना, फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन और चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अभी दिस इलेक्ट्रॉन लिखा है तो कौन से इलेक्ट्रॉन, ओके, तो वो हमें पहले एक दो लाइन में लिखना पड़ेगा। मैंने ये फिगर में बताया, ये जो पैरोट कलर के जो है वो इलेक्ट्रॉन है। अभी वो कंडक्टर मतलब एक શું છે, વાહક છે। વાહકની અંદર બધા એક ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન હોય છે, ઘણા બધા હોય છે, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોન, અને એની જે સંરચના થઈ હોય છે, બરાબર, સ્ફટિકમય રચના જે હોય છે એની અંદર જે ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોન છે એ બાકીના એના
નેબરિંગ જે ઇલેક્ટ્રોન છે તેની સાથે બોન્ડ બનાવશે, તો જે બાકી રહી જશે તેને શું કહેવાય? ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન. તો આપણું કામ એનું જ છે અત્યારે આપણે, એટલે બીજી કોઈ ચર્ચા કરીશું નહીં. તો આ બધા કેવા છે? ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે એ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન એમને એમ પડ્યા રહેશે. ખ્યાલ આવ્યો? જ્યારે આપણે એને પોટેન્શિયલ આપીશું, કોઈક એનર્જી આપીશું, મતલબ કે આપણે સપ્લાય વોલ્ટેજ, ત્યારે શું થશે? એ ઇલેક્ટ્રોન એક દિશામાં બધા મૂવ થવા લાગશે, ફ્લો થશે. અને દરેક ઇલેક્ટ્રોન પર શું હોય છે? ચાર્જ હોય છે. ચાર્જને આપણે શાનાથી દર્શાવવામાં આવે છે? કેપિટલ ક્યુથી. તો એ ઇલેક્ટ્રોન ફ્લો થાય એનો મતલબ શું થયો? આપણે કહી શકીએ ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ વહે છે. ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ વહે મતલબ એનો મતલબ શું થયો? ઇલેક્ટ્રોન પર ચાર્જ હોય તો ચાર્જનો प्रवाह वहतो થઈ गया. बराबर है? मतलब हम बोल सकते हैं कि चार्ज फ्लो होगा. गेटिंग? सो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो थाय छे अथवा तो इलेक्ट्रॉन अथवा तो जो चार्ज जो फ्लो थाय छे एने शुं कहेवाय छे? करंट कहेवाय छे. ख्याल आई गयो? અને करंट ने शानाथी दर्शाववामां आवे छे? कैपिटल आई. सब कुछ यहाँ पे लिखा है. When electric potential is applied across the two end of a conductor, that means ये एक कंडक्टर है, ये दोनों एंड है, ये दोनों एंड के अक्रॉस में ये मैंने क्या अप्लाई किया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो जो यहाँ पे वर्ड में लिखा है वो मैंने आपको फिगर के थ्रू बताया, आपको इजीली समझ में आ जाए. ओके. अब क्या है? द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मूव हो रहा है. अभी पहले यहाँ पे है तो यहाँ ये एंड पे से ये एंड तक मूव हो गए. इलेक्ट्रॉन हैज़ अ इलेक्ट्रिक चार्ज. मतलब इलेक्ट्रॉन पर શું હોય છે? ઇલેક્ટ્રોન પાસે ચાર્જ હોય છે, ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ. સો ધ ચાર્જ મૂવ ફ્રોમ વન એન્ડ ટુ અધર. मतलब ઇલેક્ટ્રોન એક છેડાથી બીજા છેડા તરફ જશે તો દરેક ઇલેક્ટ્રોન પર ચાર્જ હોય છે, તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ચાર્જ એક છેડાથી બીજા છેડા તરફ જશે. ઓકે. સો એને જ એ જે વહન થાય છે ચાર્જ અને ઇલેક્ટ્રોનનું, ચાર્જ અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન બંને સેમ જ છે, બરાબર છે? तो एना वहन ने शू कहवाशे? इलेक्ट्रिक करंट. तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम? फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन और चार्ज. कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज, वो यहाँ पे आगे की लाइन में समझाया है, राइट? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट की जो है डेफिनेशन वो इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है, वो एग्जाम में आई हुई है, तो आपको ये पूरा लिखना है. अब इलेक्ट्रॉन को जो है, सॉरी, करंट को विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स विद्युत प्रवाह ने આપણે શાનાથી દર્શાવવામાં આવે છે? કેપિટલ આઈ. અને એનો એકમ શું છે? એમ્પિયર. આપણે જોઈ ગયા છે, બરાબર? તો જો કરંટને શાનાથી અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યો છે? કેપિટલ आई, અને એનો એકમ છે कैपिटल ए. अब देखो उसका जो है डेफिनेशन ये शॉर्ट में लिखी है कि I इक्वल टू क्या लिखा है? Q/T. और ये यूनिट क्या है उसका? एम्पियर. सो Q/T का मतलब क्या है? ये T सेकंड में, मतलब T बताता है क्या है? टाइम है. सो T जितना टाइम में ये Q मतलब चार्ज, कितना चार्ज फ्लो होगा वो क्या बताता है? वो हो जाएगा आपका करंट. अब देखो T का जो है एकम क्या आता है? यूनिट सेकंड आता है. और कोई कलर ले लेता हूँ. टी का जो यूनिट क्या आता है? सेकंड आता है, राइट? और एक क्यू है चार्ज, उसका यूनिट क्या आता है? कूलम. और कूलम को हम ऐसे लिखते हैं COULOMB. और शॉर्ट में लिखना तो क्या लिखेंगे? कैपिटल C. कैपिटल C का मतलब कूलम, और कैपिटल S का मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड. गेटिंग? सो लिखना है एम्पियर का डेफिनेशन हम लिखेंगे अभी, कि अभी ये तो जनरल बात हुई ना कि I इक्वल टू क्या आता है? Q/T. कि T जितने टाइम में Q कूलम जो है चार्ज फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा करंट. उसका यूनिट है एम्पियर. अब एम्पियर का हमें डेफिनेशन लिखना है तो बस यहीं से ही लिखेंगे.
1 एम्पियर किसको बोलते हैं, 1 एम्पियर किसको बोलते हैं कि ये जो क्यू चार्ज है उसका यूनिट क्या है, कूलम। तो वो क्या होना चाहिए, 1 कूलम। और टाइम भी क्या होना चाहिए, 1 सेकंड। यानी तो जब 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम जितना चार्ज फ्लो होगा कोई एक पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे कि करंट कितना फ्लो हुआ वहाँ पे, 1 एम्पियर। तो बहुत इजी है एक्चुअली, यहाँ पे से आपको याद रखना है। गेटिंग? सो ये जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की, ये आईएमपी है। अभी ये एम्पियर है, वो इतनी ज़्यादा आईएमपी है नहीं, लेकिन आपको याद रखना है तो यहीं से आप याद रख सकते हैं कि एम्पियर मतलब 1 एम्पियर करंट किसको बोलेंगे कि 1 सेकंड के अंदर कोई एक पॉइंट पे से 1 कूलम जितना जो चार्ज है, चार्ज मतलब क्यू फ्लो होगा, मतलब 1 કુલમ જેટલો ચાર્જ જે છે એ ત્યાંથી પસાર થશે, એનું એટલું વહન થશે 1 સેકન્ડની અંદર, તો આપણે શું કહીશું, કેટલો કરંટ પસાર થયો હશે, 1 એમ્પિયર। બસ એ જ છે, બરાબર છે, આ જ લખ્યું છે, બરાબર કે વેન ચાર્જ ઓફ અ 1 કુલમ passes through a point in a 1 second, it is called that current of a 1 ampere is flowing। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज पास होगा कोई पॉइंट में से कितने टाइम में, 1 सेकंड में, तो हम बोलेंगे कितना करंट पास हुआ, 1 एम्पियर। ओके, सो ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से करनी है और उनके बेस पे से ये याद रखो, ये इतनी आईएमपी है नहीं, ये आईएमपी है, इलेक्ट्रिक करंट। सो ये मेरे पास गुजराती में भी है, मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स એને આપણે શું કહીશું, વીજ પ્રવાહ અથવા તો વિદ્યુત પ્રવાહ। કોઈપણ વિદ્યુત પરિપથમાં સર્કિટમાં વિદ્યુત ચાર્જના વહન થવાના દરને વિદ્યુત પ્રવાહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર છે। કેટલા ટાઈમમાં કેટલો ચાર્જનું વહન થશે એ આપણો કરંટ मतलब विद्युत प्रवाह, એને કેપિટલ એ વડે દર્શાવવામાં આવે છે અને એનો એકમ શું છે, કુલમ પ્રતિ સેકન્ડ, मतलब આ Q/T। Q मतलब ચાર્જ, ચાર્જનો એકમ શું છે, કુલમ, અને ટાઈમનો એકમ શું છે, સેકન્ડ, એટલે લખાશે કુલમ પર સેકન્ડ। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी। अब हम बात करेंगे दूसरी डेफिनेशन के बारे में, वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको बोलते हैं ईएमएफ। सो हमने देखा अभी कि एक कंडक्टर था, उसमें चार्ज का फ्लो हो रहा था ना, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है तो चार्ज फ्लो हो रहा था, यानी सो वो क्यों ज़रूरी है चार्ज का फ्लो होना, क्योंकि करंट को फ्लो करना है हमें, करंट को, राइट। सो करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, ऐसे तो नहीं कर सकते। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर ये चार्ज का फ्लो होना ज़रूरी है, मतलब आ जे वाहक है ये वाहकनी अंदर आ जे चार्ज है एनु वहन जरूरी है। केम? तो ज करंट थशे ने, तो ज करंटनो फ्लो थशे, अने ए करंटनो जो फ्लो थशे तो एनो मतलब शुं थयो, आ चार्जनुं वहन करવું मतलब कि આપણે કંઈક કાર્ય કરવું પડશે। सो सम नेसेसरी वर्क हैज़ टू बी डन, मतलब અને વર્ક કરવું હોય, કંઈક કાર્ય કરવું હોય તો આપણને શાની જરૂર પડે, એક એનર્જીની જરૂર પડે, કાર્ય શક્તિની જરૂર પડે। ખ્યાલ આવી ગયો તમને? અને એ એનર્જી ક્યાંથી આપવામાં આવે, તો એ એનર્જી આપવામાં આવે છે આ બેટરી દ્વારા। ખ્યાલ આવી ગયો? ખ્યાલ આવી ગયો? सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। तो इसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ये क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक डायरेक्शन में वो फ्लो होना स्टार्ट हो गए। अब कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो गए, किस टाइप की बैटरी कनेक्ट करेंगे, वो अभी हमारा है नहीं, वो जब आएगा इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन में तब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, राइट। सो एक्चुअल में करंट फ्लो करने के लिए हमें ज़रूरत है चार्ज को फ्लो करना ज़रूरी, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा, मतलब कार्य करવું પડશે।
और वर्क करने के लिए क्या ज़रूरी है, एनर्जी ज़रूरी है। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो वो कंडक्टर जो है मतलब वाहक, उसके साथ हम बैटरी कनेक्ट करेंगे वहाँ से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ईएमएफ, कि वो फोर्स देता है ताकि इलेक्ट्रॉन और जो चार्ज है वो कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक वो फ्लो करेंगे। ખ્યાલ આવી ગયો? मतलब ईएमएफ શું છે, ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ, એક ફોર્સ છે, એક ફોર્સ આપે છે કોને, ચાર્જ અથવા તો ઇલેક્ટ્રોનને, કે વાહકના એક છેડેથી બીજા છેડા તરફ વહન કરે, અને જો વહન થશે તો જ આપણને વિદ્યુત પ્રવાહ મળવાનો છે। ખ્યાલ આવી ગયો તમને? સો વિદ્યુત પ્રવાહના વહન માટે ચાર્જ અથવા તો કુલમનું વહન કરવું જરૂરી છે। એના માટે જરૂરી છે કાર્ય, અને કાર્ય માટે આપણને જોઈશે એનર્જી, શક્તિ। સો એનર્જી ક્યાંથી મળશે, એ ફોર્સ જે જોઈએ તે એ બેટરીમાંથી, સપ્લાયમાંથી, બરાબર છે। તો એને જ આપણે શું કહીશું, ઈએમએફ। અને એને શાનાથી દર્શાવવામાં આવે છે, કેપિટલ ઈ, અથવા તો કેપિટલ ઈએમએફ લખો તો પણ ચાલે, સ્મોલમાં ઈએમએફ લખો તો પણ વાંધો નહીં। અને એનો એકમ શું છે, યુનિટ વોલ્ટ, VOLT, वोल्ट, बराबर है। सो यहाँ पे लिखा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एसेंशियल टू मेक करंट टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। जो मैंने समझा वही है। सो इट इज़ नेसेसरी टू डू वर्क, एंड टू डू वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय बैटरी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। गेटिंग? दूसरी डेफिनेशन भी है यहाँ पे देखो, दस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द एनर्जी, के EMF શું છે, એક એનર્જી છે, એનર્જી required to be given for the flow of current through the circuit। કે EMF એક એનર્જી, જરૂરી એનર્જી છે, શાના માટે, કે વિદ્યુત પરિપથમાં જે વિદ્યુત પ્રવાહ છે, કરંટ, એના વહન માટે। सिंपल, ओके। सो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्चुअली क्या है, हमारा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके। सो ये डेफिनेशन भी IMP है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दूसरी कौन सी है, इलेक्ट्रिक करंट। ये दो IMP डेफिनेशन हमने देखी। अब आज हम थर्ड देखेंगे, इम्पोर्टेंट वर्क है ये, फोर्थ वन, पोटेंशियल एनर्जी, और उसको एनर्जी डिफरेंस और बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको बोलते हैं वोल्टेज, है ना, बोलते हैं ना वोल्टेज कितना है। गेटिंग? सो वोल्टेज यानी हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में। सो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मतलब दो पॉइंट हो गए, वहाँ पे जो वोल्टेज हो गए उसका डिफरेंस लेना है। तो उसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे है नहीं लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पे एक चार्ज है, ले लो। चार्ज भी दो टाइप के होते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, और यहाँ पे मैं दूसरा एक चार्ज ले लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज मतलब Q, तो उसको मैं बोलता हूँ Q1, और उसको बोलता हूँ Q2। दो चार्ज लिए, ये Q2 की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम है। तो 1 का मतलब क्या है, 1 को एक्चुअली क्या बोला जाता है, यूनिट। मतलब इंग्लिश में बोलવું હોય તો આપણે બોલીશું યુનિટ ચાર્જ। 1 ચાર્જના જ આપણે શું કહેવાય છે, યુનિટ, અથવા તો ગુજરાતીમાં આપણે કહેવું હોય તો શું કહેવાય, એકમ ચાર્જ। यूनिट એટલે એકમ, બરાબર છે। सो ये 1 कूलम चार्ज है, उनको ही क्या बोलेंगे हम, यूनिट। और ये कौन सा है, प्लस मीन्स पॉजिटिव है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट का मतलब 1। ओके, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, और ये प्लस है मतलब पॉजिटिव, और क्या है, Q2 चार्ज है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे वर्ड लिखा है देखो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये दोनों चार्ज प्लस है, तो हमें पता है ये तो कि प्लस और माइनस हो तो एक दूसरे की तरह मतलब अट्रैक्ट होंगे, दोनों प्लस हो तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपल्सन फोर्स होगा। दोनों माइनस है तब भी एक दूसरे से दूर जाएंगे,
रिपल्सन फोर्स होगा। सो यहाँ पे दोनों चार्ज कौन से है, पॉजिटिव है मैंने लिए, तो दोनों मतलब बाहर जाने की ट्राई करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो चार्ज Q2 है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो मैंने बोला वो, उनको ये पॉइंट पे से यहाँ पे लाना है एक दूसरे पॉइंट पे। मतलब मान लो कि कोई एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो एक पॉइंट। सो यहाँ से ये पॉइंट पे लाना है हमें ये डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन में एक्चुअली दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो हमें ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब વિરુદ્ધ દિશામાં જો આપણે જવું હોય તો કંઈક આપણે ફોર્સ લગાવવો પડે ને, ધક્કો મારવો પડે ને, તેના માટે શું જરૂરી છે, એનર્જી। ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ જ વસ્તુ છે કે આ યુનિટ પોઝિટિવ ચાર્જને કોઈ એક સ્થળથી એટલે કે કોઈ એક પોઈન્ટથી બીજા પોઈન્ટ સુધી પરિપથની અંદર લઈ જવા માટે જે એનર્જી જોઈએ આપણને તેને શું કહેવાય છે, વોલ્ટેજ અથવા તો पोटेंशियल डिफरेंस। बराबर है, सिंपल। देखो यहाँ पे वही लिखा है, वर्क रिक्वायर्ड टू डन। वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड, बराबर। कार्य करवानी जरूर पड़े छे, कार्य करવું હોય તો શું જોઈએ આપણને, એનર્જી। તો બંને સેમ જ થઈ ગયું, બરાબર છે। સો વર્ક રિક્વાયર્ડ ટુ બી ડન ઓર એનર્જી નીડેડ ટુ મૂવ યુનિટ પોઝિટિવ ચાર્જ, બરાબર છે। એનો મતલબ શું થઈ ગયું કે એનર્જી જોઈએ છે અથવા તો કાર્ય કરવું પડશે, શાના માટે કે આ યુનિટ પોઝિટિવ ચાર્જ છે। યુનિટ પોઝિટિવ ચાર્જ मतलब ચાર્જ જ છે ક્યુ, પણ એનો વેલ્યુ કેટલી, 1 કુલમ, અને આ કેવું હોય, પોઝિટિવ હોય, બરાબર છે, જે અહીંયા બતાવ્યું છે એ। સો યુનિટ પોઝિટિવ ચાર્જ ફ્રોમ વન પોઈન્ટ टू अनदर पॉइंट इन द सर्किट, मतलब कि कोई एक स्थल थी बीजा स्थल, कोई एक पॉइंट थी बीजा पॉइंट पर लई जवा माटे जे एनर्जी जो एने शुं कहेवाय छे, इज कॉल्ड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरन्स। ख्याल आई गयो, सिंपल। आ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज छे, एने एक पॉइंट थी बीजा पॉइंट सुधी लई जवा माटे जे एनर्जी जे कार्य करवू पड़े छे एने कहीशुं आपणे वोल्टेज अथवा तो पोटेंशियल डिफरन्स। आ जे वोल्टेज शब्दों है આપણે ઘણીવાર यूज करता ज होय छे, बराबर। खबर पड़ी आज कि वोल्टेज एक्चुअली शू है। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, उनकी ये जो डेफिनेशन दी है कि देखो ये तो लिखना ही है हमें, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा ये लाइन, लेकिन ये जो डार्क है बोल्ड फॉन्ट में, ये जो बोल्ड फॉन्ट में जो लाइन है वो सभी आपको लिखनी है। अब देखो ये क्या है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट में लिखा है W/Q। W मतलब वर्क और एनर्जी, और Q मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज। मतलब ये Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो। सो शॉर्ट में हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको ही बोलते हैं वोल्टेज, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W/Q। ये इंपॉर्टेंट है। सो W मीन्स वर्क और एनर्जी एंड Q मीन्स चार्ज। ओके, अब उसका यूनिट लिखना है, तो हमें पता है Q चार्ज है तो उसका एकम यूनिट क्या होता है, कूलम, उसको बोलते हैं C। और W मतलब कार्य, तो एनो एकम शुं होय छे, एनर्जी अथवा तो कार्यनो एकम शुं होय छे, जूल। आ याद राखजो, जूल। और एने शॉर्ट में लखवू होय तो शुं लखाशे, आपणे कैपिटल J लखी देवानो, बराबर है। हवे आपणे एम कहीशुं कि भाई करंट में आपणे जोयुं ने कि 1 एम्पियर करंट कोने कहेवाय, ए ज रीते आपणे वोल्टेज में पण जोईशुं कि भाई 1 वोल्ट और 1 पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलेंगे। तो ये जो कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो कितना होना चाहिए, उसका यूनिट 1 जूल होना चाहिए, और चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम। गेटिंग, तो पोटेंशियल डिफरेंस या जो भी वो है वो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे लिखा है, देखो ये 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, तो हमें पता है कि वोल्टेज का मैं V लिखता हूँ, तो W/Q
तो W क्या है, वर्क है, तो उसका यूनिट क्या होना चाहिए, वर्क कितना होना चाहिए, 1 जूल होना चाहिए, और चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम। तब हम बोलेंगे कि ये वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 1 वोल्ट है, यानी तो वही है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये 1 वोल्ट कब होगा, वोल्टेज जो है उसका यूनिट क्या होता है, एकम वोल्टेज का, वोल्ट। तो 1 वोल्ट कब होगा, जब ये एनर्जी 1 जूल होगी और ये जो है क्यू वो क्या होगा, 1 कूलम होगा, क्या नहीं। सो ये याद रखो, उसके ऊपर से वो याद रह जाएगा, वो इतना एम है नहीं, सिर्फ हमें क्या याद रखना है, ये वाला इतना पोर्शन, राइट। सो यहाँ हमने देखा ये इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ये तीनों आपको अच्छे तरह से करनी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे।